जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 13। भगवान उवाच। यक्षिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषहि भुज्यते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्या आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब इसमें यही बता रहे हैं भगवान की, ये जो सबसे पहले, इससे पहले जो 12वां जो श्लोक था उसमें भगवान ने कह दिया था कि जो आप यज्ञ से बची हुई जो आहुति होती है, जो सामग्री है, तो वो आपको स्वयं को भोगते हुए, ये है कि आप स्वयं भोगिए, सिर्फ अपनी जरूरत के लायक रखिए, और बाकी जो है आप फिर उसको जो है दोबारा यज्ञ के उसमें लगा दीजिए। तो अब उसमें बोल रहे हैं कि आप, यज्ञ क्या है, यज्ञ कौन सी अवस्था का नाम हुआ कि यज्ञ जो हमारे मन पर जिस समय की भी कमजोरी कोई बैठी है और उस कमजोरी को हटाते हुए कर्म करना, यज्ञ में प्रतिष्ठित ही है। अब यज्ञ तो आपने कर लिया, लेकिन और उससे जो प्राप्ति हुई आपको, अब प्राप्ति को आपने अपने शरीर के ही पालन पोषण में लगा दिया उसको, तो वह भी पाप ही है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म सम उपद्रवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर सम उपद्रवम् तस्मात् स्वर्गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब इसमें जो भगवान बता रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न क्या हो गया, अन्न इसमें जो भी मटेरियल कोई भी जो फॉर्म है उसको अन्न बोला जाता है। तो अब उसमें कह रहे हैं कि जो संपूर्ण प्राणियों का जो शरीर है वह अन्न से उत्पन्न होता है। तो अन्न से निर्मित किस चीज की हो गई, बॉडी की हो गई। अब अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला जान। अब शरीर तो बन गया हमारा अन्न का। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही शरीर के साथ में चेतना का सम्मेलन होता है। अब इस पे कहते हैं ना, जैसे एक नमक होता है, नमक में सोडियम प्लस क्लोरीन की जो क्वांटिटी मिलती है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो इसी प्रकार जो मैं है, चेतना प्लस मटेरियल, पंच महाभूत, तो उसको जो फॉर्म जब इकट्ठा, जब इसका उसके साथ में संयोग होता है पदार्थ के साथ में, तो फिर जो है ये हमारा बॉडी बन जाती है। अब उसमें जो बॉडी है, उससे ही, उसके कारण ही मन उत्पन्न हो जाता है। अब मन में क्या सामग्री है आपकी, वह भी अन्न ही है, क्योंकि जो सारा कुछ, जो संपूर्ण जो जगत में जो भी दृश्यमान जो जगत है वो हमारे आपस में मन के ऊपर होता है। तो वो जो सारा कुछ होता है सामग्री, वो भी मन भी हमारा क्या हो गया, मन भी अन्न का ही निर्मित हो गई। तो अब उसमें बोल रहे हैं, अब मन क्या होता है, जब मन हमारा आत्मा को भूलकर या चेतना, शुद्ध चेतना को भूलकर वो पदार्थ के साथ में संयोग करता है, तो उसमें क्या करता है, उसकी अटैचमेंट होने लग जाती है उसके साथ में, पदार्थ के साथ में, तो वो अपने स्वयं को भूल जाता है। तो अब क्या होता है, वेद क्या हो गया, वेद क्या हो गया, जो वेदना से उत्पन्न हुई कोई चीज। अब मन हमारा जब अटैच हो गया किसी वस्तु से, तो जब वह वस्तु हमारे हमसे छिनती है, तो फिर वो हमारी जो सारी जो वृत्तियां हैं, जो जन्म जन्म से हम अपने आप को मन माना हुआ है, तो वो वृत्तियां जो होती है वो अपना रोल प्ले करने लग जाती हैं। तो अब उसमें जब वेदना हुई, तो वेदना किससे हुई, हमारी अटैचमेंट से हुई। तो अब जो वेदना को खत्म करने के लिए जो कर्म किया गया, तो वेदना को खत्म करने के लिए जो कर्म किया जाता है उस चीज को यज्ञ कहा जाता है। अब उसमें फिर वो कह रहे हैं कि अविनाशी परमात्मा से तू उत्पन्न हुआ जान। अब जो वेदना है, यदि परमात्मा ना हो, कारणों का कारण तो क्या है, परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ने ही शरीर धारण किया। तो अब कारण तो, मेन जो कारण है वह परमात्मा ही है। तो ये जो सारा कुछ जो यज्ञ और ये सब जो चीजें आती हैं, ये हमारे मन की निर्मिति से आती हैं। अब उसमें कह रहे हैं सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो अब क्या है कि जब मन की दूरी अपनी आत्मा से हो जाती है, शुद्ध चेतना से हो जाती है, तो तब तक उसको शांति नहीं मिलती, जब तक वो संसार की सामग्रियों से हटकर
आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता। अब क्या होता है, मन ढूंढ रहा है शांति को पदार्थ में, पदार्थ है हर हर क्षण परिवर्तित होने वाला। अब उसको वहां तो शांति मिलेगी नहीं। तो फिर जब वो उसको अपनी वेदना पता चलती है कि ये मैं इससे अटैच हो गया, अब अटैचमेंट उसको जब दिखने लग जाती है, तब फिर वो उसको जो सॉल्यूशन करता है, तो उस चीज को जो है यज्ञ कहा गया। और इसी चीज को जो है परमात्मा में स्थिति के लिए हमने दोबारा चेतना जो भूली हुई थी अपने आप को, तो वो स्वयं में अपने आप में स्थिर हो गई। तो उस चीज को जो बताया कि यज्ञ में ही प्रतिष्ठित परमात्मा को इसलिए बताया भगवान ने। हम्म। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अब इसमें यही बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि चक्र क्या हुआ, कि ये जो सृष्टि जो हमारी मन से की निर्मित ही सृष्टि है। अब जो मन के उसमें ही घूमता रह गया, तो वो सृष्टि चक्र में फंस गया। अब वही सब जो मन पर जो वृत्तियां थी आपकी, वो कहते हैं ना उसको, वो राउंड राउंड जो है उसमें घूमती चली जाती है, उसका कभी एंड नहीं होता। तो उसको सृष्टि चक्र को हमें हमें काटने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें तीर की तरह से चलना पड़ता है। तीर क्या, कि जो जो मूवमेंट हमारे हाथ में आया है, उसमें हम अपने मन पर कोई भी जो सामग्री हमारे बैठ गई है, उसको हमें खत्म करके हमें हमेशा अपनी परमात्मा की स्थिति में बैठना है हमें जाकर। तो सृष्टि चक्र के अनुकूल जो नहीं बरतता, कर्तव्य का पालन यही बताया कि मन जब तक आत्मा में जाकर मर्ज नहीं होता, तो तब तक उसका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। तो वो मन मन को खत्म करना ही, और वो भी पूरी तरह से खत्म है इसलिए नहीं करना कि आपने इंद्रियों को रोक लिया, ये सब कर लिया। कर्तव्य कर्म उसको कहा जाता है जब मन को ही ये ज्ञान हो जाए कि मेरा जो स्वभाव है वो हमेशा शांति का, और मैं शांति में ढूंढ कहाँ रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ पदार्थ में। तो वह सब चीजें जब मन को पूरी तरह से ये चीज की अनुभूति पूरी होने लग जाती है, तो फिर उसकी इंद्रियां जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लग जाती हैं। तो उसमें बोल रहे हैं कि यदि आपका मन वहां ना कर कर इंद्रियों में ही भोगों में रमण करने लग जाता है, तो उस पुरुष का जीना ही व्यर्थ है इस संसार में। हम्म। मतलब वो तो नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि सृष्टि चक्र में वो जो है बाधा ही उत्पन्न करता है। ये पहले श्लोक में भी बताया था ये कि जो इंद्रियों के भोगों में ही रह जाता है तो उसका जीवन बेकार ही है। ठीक। जय श्री कृष्ण।